इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। एक ध्येय हमें बनाना है, बिजली को बचाना है। याद रखिए, रिमोट से बंद होने वाले टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य उपकरणों के जब तक पावर स्विच ऑफ ना किए जाए, विद्युत की खपत जारी रहती है। बिजली का बिल कम आए, इसलिए इन उपकरणों के पावर स्विच भी बंद रखें। पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब जैसे उपकरणों का प्रयोग कमरे में रहने पर ही करें। इस तरह बिजली बचाकर आप घर के बजट को संतुलित कर सकते हैं। आपके द्वारा बचाई बिजली ऊर्जा संरक्षण अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है। बिजली की बचत आज की जरूरत। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी। एक साजिश जिसकी दस्तक से 6 जिंदगियां बर्बाद हो गई, खबर जौनपुर से जुड़ी है। मुमकिन है कि आपका जहन हिलाकर रख देगी, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक पत्नी की साजिश, कातिल बीवी की खौफनाक हकीकत, कत्ल की ये वारदात प्यार, धोखे और खूनी खेल का एक ताना बाना है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। ये एक अर्धांगिनी है, यानी कि एक शादीशुदा महिला। नाम है विंध्यवासिनी। 3 साल की एक फूल सी बच्ची की मां भी है। फिलहाल इसी मासूम के साथ जौनपुर के लाइन बाजार थाने के अंदर खड़ी मीडिया के सामने खड़ियाली आंसू बहाकर बयान दे रही है। पहले ये सब सुनिए जरा, फिर सारी कहानी तफसील से बयां की जाएगी। बहकावे में आ गए, बहकावे में आ गए, बस यही इतनी गलती थी। किसने बहकाया था? विजय शर्मा ने अपने बारे में कभी सच्चाई नहीं बताई, पूछते रहे अब क्या करती हूँ, कभी सच नहीं बोला। उसी के बहकावे में आके हमने गलती कर दी। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। रो रही है, पछतावा जता रही है, बहकावे में आ गई, बस बहकावे में आकर गलती कर गई, यही कुछ कहना है विंध्यवासिनी का। लेकिन सच्चाई जानकर एक बारगी आपका दिल दहल जाएगा। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद विंध्यवासिनी अपनी करतूत का ठीकरा पुलिस गिरफ्त में खड़े इस नाबालिग आशिक के सर फोड़ रही है। नाम है विजय, यानी कि विंध्यवासिनी की नाजायज मोहब्बत। जी हमें कुछ प्लानिंग नहीं पता थी। विजय ने क्या कहा था आपसे? विजय ने कहा था शादी करने के लिए, तो हमने कहा हम नहीं भाग के शादी करेंगे, हम नहीं भागेंगे, नहीं कुछ ऐसे नहीं करेंगे। तो अपने पति की दवा मिला के आप जो कहेगा? हाँ, वो कुछ कोई टेबलेट दिया था, बोला इसको चाय में मिला दो, हमने ये चाय में मिला दिया। उसके बाद से हमें कुछ पता नहीं, ये लोग ले गए। फिर उसके बाद ना हमने देखा ना हमने जाना क्या हुआ इनके साथ। 4 लड़कों से नहीं, विजय शर्मा। विजय ने क्या आपसे कहा था, क्या करने में? विजय ने हमसे शादी करने के लिए कहा था। विजय के साथ उसके 3 साथी भी पुलिस के मेहमान बने हैं। तीनों नाबालिग हैं, इसलिए चेहरा ना दिखाना हमारी मजबूरी है। लेकिन विंध्यवासिनी के साथ कत्ल की साजिश अंजाम देने वाली वो हकीकत अब खुल गई है। सारा राज बेपर्दा हो चुका है। आप खुद सुनिए विजय की जुबानी कत्ल की वो कहानी। हमसे बात करती थी कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। मेरे जो पति हैं वो जो है कि अगर हम दोनों को अगर भागते हुए देख लेंगे तो FIR दर्ज कर दे देंगे और पकड़े जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब। फिर सर हमसे कहीं जो प्लानिंग बनाई और उसके बाद कहीं कि चाहे जो हो जाए उनको रास्ते से हटा दो। नशे की दवा थी सर। पंडित को जो है कि ये इनकी औरत ने डाल के सर पिलाया। चाहे इनको कॉल किया कि उनको होश आ रहा है, हम नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा सर कि चाहे जो हो जाएगा, जैसे भी हो जाएगा, काम करो, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे। कत्ल की इस खौफनाक साजिश का खुलासा उस वक्त हुआ जब विंध्यवासिनी पति का कत्ल कर सुकून की सांस ले रही थी।
आशिक विजय मस्त था। गुनाह करके आराम से जिंदगी बिताना शुरू कर दिया। विंध्यवासिनी ने विजय को इश्क के जाल में फंसाया, फिर रास्ते का रोड़ा पति आलोक पाठक की हत्या का प्लान बनाया गया। विंध्यवासिनी, आशिक विजय और उसके 3 साथियों ने आलोक की हत्या कर लाश एक बोरे में बंद कर ठिकाने लगा दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की तहरीर दर्ज करवाई गई, लेकिन गुनाह कितने दिन छुपता। पोस्टमार्टम के बाद उसकी जो स्थिति आई, इसको गला दबा करके मारने की आई, तो इस संबंध में विजय शर्मा और इन लोगों को पकड़ा गया, पूछताछ की गई, घटना सामने आ गई। इसमें से विजय शर्मा था, इसने उसके कोई पहले से संबंध चले आ रहे थे। तो विजय शर्मा ने जिन लोगों के साथ मिलकर के उसको कुछ नशीले पदार्थ खिलाया गया, उसके बाद यहाँ से 4 लोग ले गए और मड़ियाहों में उसको रस्सी से बांध के और वहाँ पर उसकी हत्या कर दी। इनके संबंध आपके सामने स्पष्ट हैं। मोटिव इसके आगे क्या हो सकता है, जब वो नहीं रहेगा उसके बाद उनके संबंध और विकसित होंगे, यही उनका मोटिव। पति को रास्ते से हटाने के बाद विंध्यवासिनी आशिक विजय के साथ फोन पर घंटों मस्त रहती और यही फोन कॉल्स उनकी गिरफ्तारी का सबब बन गए। सारा मामला आईने की तरह साफ है, लेकिन ये वारदात साबित करती है कि पति पत्नी के बीच आई नाजायज रिश्ते की दरार कभी न कभी जुर्म की वो इबारत लिख जाती है, जिसकी दस्तक से ये पाक रिश्ता कई सवाल छोड़ जाता है। ऋतुराज सिंह, जौनपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. Supertech, yours for life. प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार का तोहफा, रोजगार सह कौशल भत्ते के नियमों को और भी सरल बनाकर दिया बेरोजगारों पर ध्यान, ताकि छूट न जाए कोई भी बेरोजगार। मुख्यमंत्री की पहल पर उदार किए गए बेरोजगारी भत्ते के नियम। पहले जहां 1.5 लाख रुपए सालाना तक पारिवारिक आय वाले बेरोजगार ही भत्ता पा सकते थे, वहीं अब सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर कर दी है 2.5 लाख। वहीं पहले जहां अंतिम शिक्षा के बाद सेवा योजन में 4 साल पंजीकरण होना अनिवार्य था, वहीं अब प्रथम पंजीकरण से 4 साल तक के पंजीकरण वाले बेरोजगार होंगे भत्ते के हकदार। यही नहीं, सरकार ने एक परिवार से एक बेरोजगार को ही भत्ते देने के प्रावधान को भी किया खत्म। अब एक परिवार से कितने भी बेरोजगार पा सकते हैं भत्ते का लाभ। आइए सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही।
यूपी पुलिस के लिए बड़ी खबर, संयुक्त पुलिस अधीक्षक समेत 250 नए पद बनाने को हरी झंडी। पीपीएस की कैडर रिव्यू मीटिंग में किया गया फैसला। ताज कॉरिडोर मामले में बढ़ सकती हैं मायावती की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर पूछा क्यों ना माया के खिलाफ चलाया जाए केस। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर भी कस सकता है शिकंजा। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार भी कटघरे में कंपनियों के खातों में 760 करोड़ के लेन देन पर उठे सवाल। अंग्रेजी बिजनेस अखबार के हवाले से खबर। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, मोदी को निशाना बनाना बंद करे जेडीयू। नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग। रामपुर की सांसद जया प्रदा ने धुर विरोधी आजम खान को बताया भाई, लेकिन आजम की तीखी प्रतिक्रिया। कहा जन विरोधी शख्स का 2 बार सांसद बनना रामपुर की बदनसीबी। आगरा में ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का दूसरा दिन, मुख्यमंत्री अखिलेश ने उद्यमियों को दिया यूपी में निवेश का न्योता। 6 योजनाओं की शुरुआत की। लखनऊ में शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन खत्म। मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। नोएडा के भ्रष्ट अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हटाया। पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को होगी सुनवाई। हाथरस में एसपी ऑफिस के बाहर व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। एसओ के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे लोग, पुलिस ने जमकर पीटा। और दिल्ली गैंगरेप में सबसे ज्यादा दरिंदगी दिखाने वाला छठा आरोपी नाबालिग करार। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला, हड्डियों की जांच की मांग ठुकराई। आंध्र प्रदेश की रंगारेड्डी कोर्ट ने देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दोनों पर अलग तेलंगाना राज्य के गठन पर अपना वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शिंदे और चिदम्बरम पर धारा 420 के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। रंगारेड्डी कोर्ट में तेलंगाना समर्थकों ने अर्जी दी थी कि पी चिदम्बरम ने गृह मंत्री रहते हुए अलग तेलंगाना राज्य के गठन का वादा किया था, लेकिन उन्होंने उसे पूरा नहीं किया। हाल ही में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी 28 जनवरी की डेडलाइन देते हुए ऐसा ही वायदा किया, लेकिन अब शिंदे और वक्त मांग रहे हैं। ये जनता के साथ धोखाधड़ी है, इसलिए इन दोनों नेताओं के खिलाफ केस चलाया जाना चाहिए। अर्जी पर सुनवाई के बाद रंगारेड्डी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने दोनों नेताओं पर अलग तेलंगाना को राज्य के गठन पर अपना वायदा पूरा नहीं करने का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया है। और इसके बाद शिंदे और चिदम्बरम के खिलाफ एलबी नगर पुलिस में 420 धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ताज कॉरिडोर मामले में बसपा प्रमुख मायावती की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। तत्कालीन राज्यपाल टीबी राजेश्वर की इजाजत के बगैर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और उनके कैबिनेट सहयोगी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ केस चलाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। कोर्ट ने इस मुद्दे पर मायावती, केंद्र सरकार, यूपी सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में उनके जवाब मांगे हैं। गौरतलब है कि इस घोटाले में यूपी के गवर्नर टीवी राजशेखर ने मायावती और माया सरकार में शामिल मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की साजिश रचने के आरोपों में मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी गवर्नर के फैसले को सही ठहराया था। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आगरा में चल रहे ग्लोबल पार्टनरशिप का दूसरे दिन का पहला सत्र रहा उत्तर प्रदेश के नाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की जरूरतमंदों को देखकर उन पर अमल करने की ठान ली और कर डाली 6 योजनाओं की लॉन्चिंग। इन लॉन्चिंग से उद्योगपतियों में काफी उम्मीदें जगी हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समिट में शामिल हुए उद्योगपतियों को उद्योग करने का आमंत्रित भी दिया। Millions have assembled at a Sangam in Allahabad, and we have a Mahakumbh here with such